हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जिसका चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है, देखो ट्राइंगल्स पढ़ना है तो ट्राइंगल्स के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना सबसे ज़्यादा एक ही पॉइंट्स हमको ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, कंग्रुएंस। कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। देखो हमको पढ़ना है, इसमें सबसे मेन है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कैसे करते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हमको ये पढ़ना है, इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से पहले हमको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। ठीक है, देखो तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ फिगर, ऑफ एनी फिगर। ठीक है, तो हमको पता हुआ है कोई फिगर कॉन्ग्रुएंस क्यों होगा। ठीक है, चलो देखो मान लो ये हमारे पास है एक स्क्वायर है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो यानी कि सब 2-2 सेंटीमीटर का होगा। अगर सेम शेप और सेम साइज का अगर हम दूसरा भी एक स्क्वायर बनाएं, मीन्स ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये जो दोनों स्क्वायर है वो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, ये फिगर और ये फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये तो सिर्फ हम ऐसे ज्योमेट्री के हिसाब से हम समझा दिए कि ऐसे होगा, ये इसका होगा तो कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, देखो तो इसका जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि सेम साइज एंड सेम शेप। कोई भी फिगर हो जिसका सेम साइज हो और सेम शेप हो। ठीक है, मीन्स देख लो साइज और शेप इसका तो दोनों का सेम है। मान लो कि अगर इसके अलावा अगर हम इसको हटा के अगर हम ये कर दें, स्क्वायर थोड़ा बड़ा कर दें, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। अगर ये 4 सेंटीमीटर का हो जाए, देखो तो क्या ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है? नहीं। शेप तो दोनों का सेम है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, शेप तो दोनों का सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, हमको इसमें कॉन्ग्रुएंस वो तभी होता है कोई भी फिगर या फिर कोई भी ट्राइंगल जिसका शेप, देखो मान लो अगर ट्राइंगल करना है तो अगर ये ट्राइंगल करना है और ये ट्राइंगल करना है, तो देखो शेप दोनों का सेम होगा, साइज भी दोनों का सेम होगा, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंस होगा, अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें हमको अगर ये 2 सेंटीमीटर का लेंथ और हाइट है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। मेन जो हमको पढ़ना है, ये तो हम समझाए थे, अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, देखो हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में देखो अब यहाँ हमको चेंज क्या हुआ, हम इसके पहले वाले पढ़े थे क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर। अब यहाँ है फिगर, वो फिगर क्या है, जो हम फिगर पढ़ रहे थे वो फिगर है ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल कोई भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होगा। ठीक है, तो चलो पहले हम इसका हिंदी लिख देते हैं, वो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, वो ऐसा क्या है, तो हम लिख रहे हैं इसका two triangles are congruent. Two triangles are congruent if size, if the sides and angles are same as the corresponding sides and angles.
देखो कह रहा है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट वो तब होंगे जब उसका एक साइड और एंगल, देखो जिसका साइड और एंगल सेम होगा एज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स के। मान लो कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये, और एक ट्राइंगल है ये। देखो ये दो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कम हो गए जब, देखो कह रहा है साइड और एंगल्स सेम एज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देखो साइड, पहला साइड अगर हम ये साइड ले रहे हैं, मीन्स अगर ये नाम दे दें इसको ABC और DEF, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का नाम दे दें, मीन्स देखो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला, मीन्स देखो ये वाला ट्राइंगल साइड्स, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला दोनों इक्वल है, ठीक है। और AC और इक्वल हो जाएगा AF, मीन्स देखो ये साइड मीन्स हमारे पास ये साइड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला इस ट्राइंगल का है, मीन्स ये इक्वल होगा इसके, ठीक है। और एंगल देखो ये BC बेस, ये इक्वल होना चाहिए इसके, ठीक है। देखो सिंगल लाइन वाले से इक्वल, सिंगल लाइन वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला, ठीक है। तो ये देखो ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। और कह रहा है देखो एंगल्स भी, अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, चलो इसको ऐसे हम करेंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और उसके बाद एंगल C एंगल F के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंगल वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये देखो ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, और इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल DEF, ठीक है। सेम, देखो साइड्स एंड एंगल्स आर सेम एज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। देखो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये, तो ये इक्वल है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये इक्वल है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये इसका इक्वल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, मीन्स ये तीनों इक्वल होंगे। तो ये हम लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। तो देखो ये हम ऐसे किए हैं, ठीक है। तो देखो अब हम जो हमारे पास ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल DEF के। और ऐसा है क्यों, क्योंकि जो AB है वो इक्वल है किसके, DE के, और AC इक्वल है DF के, ठीक है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, एंड BC इक्वल है, BC इक्वल है किसके, EF के, ठीक है। ये तो साइड्स हो गए, ये साइड्स हैं, और इसके अलावा एंगल भी। तो एंगल देखो ये एंगल किसका इक्वल, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल F इक्वल टू एंगल C। देखो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है वो कब होगा, जब AB इक्वल होगा DE के, AC इक्वल होगा DF के, BC इक्वल होगा EF के, एंगल B एंगल E के, एंगल A एंगल D के, एंगल F और एंगल C के इक्वल होगा, तब जाके ये दोनों फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल करके देखते हैं कि समझ में भी आया या नहीं। देखो मान लो कि हमारे पास दो फिगर दिया है, दो ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ट्राइंगल 1 और दूसरा है ट्राइंगल 2। तो देखो ट्राइंगल ये एंगल ABC P और Q, ठीक है, ये है। देखो ये सब हमको ऐसा एंगल दिया है, और इसके एंगल्स का दिया है, देखो एंगल्स भी हमको दिया है, 65 डिग्रीज में इसको दिया है, 65 और 60।
ये सारे हमको एंगल्स दिए हैं और एंगल्स के साथ साथ हमको साइड्स भी दिया है। देखो साइड दिया है कौन कौन सा, हमको ये दिया है 5 यूनिट का, ये दिया है 6 यूनिट का और ये दिया है 4 यूनिट का, और इधर दिया है ये है 5 यूनिट का और ये है 6 यूनिट का और ये है 4 यूनिट का। देखो इसके पहले जो हम फिगर बनाए थे हम क्या बताए थे, ये साइड इक्वल था इसका, लेकिन यहाँ दिया है 5 यहाँ दिया है 6, ठीक है। क्या अब ये कॉन्ग्रुएंट होगा? होगा। कैसे होगा? देखो हम क्या बताए थे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो कोई एक पॉइंट पकड़ो, पॉइंट पी, सॉरी यहाँ पॉइंट ए, हमने क्या पकड़ा, पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से हम इस साइड चल रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए पे एंगल कितना है हमारे पास, 55 डिग्री, मीन्स हमारा एंगल ए कितने डिग्री का है, पॉइंट ए से चल रहे हैं तो हमारे पास एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल टू, अब देखो इसमें कहीं 55 डिग्री दिख रहा है हमको पॉइंट ये वाला आर, तो ये हमको एंगल आर, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल से साइड चल रहे हैं, कौन सी साइड, अगर हम ऐसे खड़े हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं ना, मीन्स हम इधर आ रहे हैं, तो अगर हम इस पे इधर आ रहे हैं तो हमारा इधर जाना है, ठीक है। हम जब जिस साइड पे आ रहे हैं वो साइड कितने का है, 5 यूनिट का। देखो जिस साइड पे जा रहे हैं वो साइड कितने यूनिट का है, 5 यूनिट का, मीन्स हम यहाँ ये लिख सकते हैं कौन सा, ए बी इज इक्वल टू आर पी, लिख सकते हैं ना। अब देखो अब हम कहाँ पहुंचे, पॉइंट पी पे, इधर से पहुंचे पॉइंट पी पे, अब यहाँ पहुंचे पॉइंट बी पे, तो देखो दोनों एंगल क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, देखो दोनों 65 यूनिट डिग्री का है। देखो पॉइंट बी भी, एंगल जो बी है वो भी 65 डिग्री का, ये भी 65 डिग्री का, जब दोनों एंगल 65 डिग्री का है तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आए, अब हम इधर चलेंगे, चल रहे हैं, अब पॉइंट पी से आगे चले, तो देखो P से Q कितने यूनिट का है, 4 यूनिट, B से C हम उसके बाद यहाँ इधर ही तो चलेंगे, तो यहाँ से कितने यूनिट का, 4 यूनिट का, मीन्स हमारे पास BC किसके इक्वल होगा, हमारे पास PQ के, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब देखो अब हम कहाँ पहुँचे, पॉइंट Q पे, और यहाँ से हम कहाँ पहुँचे, पॉइंट C पे, एंगल देखो कितना है, दोनों 60 डिग्री, मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल हमारे पास कौन सा है, Q, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक तो हम इसका चल गए, यहाँ से यहाँ इसके चल गए, उसके बाद हम इधर चलेंगे, इधर तो चलेंगे, तो C से A, हमारे पास C से A जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट का है, 6 यूनिट का, तो आगे अब हम चल के देखें, देखो यहाँ पे हम Q पे पहुँच गए, ये 6 यूनिट Q पे, अब Q से हम इधर चलेंगे, अब Q से R हमारा डिस्टेंस कितने यूनिट का, 6 यूनिट का, मीन्स हमारे पास ये भी 6 यूनिट का, ये भी 6 यूनिट का, हमारा क्या है, Q से R। अब देखो तीनों साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड इक्वल है, मीन्स इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारा इक्वल है, साइड इक्वल है। और एंगल देखते हैं, एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया। अब जरूरी नहीं है कि हम तीनों एक साइड ऐसे ही बनाएं, तीनों फिगर, हो सकता है ऐसे के बदले हमने क्या कर दिया, हमने ऐसे भी बना दिया, फिगर को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो हमको ऐसे और ऐसे दोनों ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट चेक करना है। हम जैसे एक बार समझा दिए कि सिर्फ इसके साइड के इक्वल ये वाला और इसके साइड के इक्वल ये वाला, नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमको कभी भी चेक करना है। कोई एक पॉइंट पकड़ो, वहां से चलना शुरू करो, और कोई एक पॉइंट देखो, किसी एक पॉइंट पे अगर हमारा दोनों वैल्यू सेम है, वो पॉइंट पकड़ो, इस पे 55 डिग्री था, इस पे 55 डिग्री यहाँ था, तो हमने एक पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ा, चलना शुरू करो। जैसे जैसे अगर देखो, अगर हम इस पॉइंट पे 55 है, इस पॉइंट पे 55 है, अगर हम इधर चल रहे हैं, इसके बाद अगर हम चल रहे हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, कौन सा, ये वाला। क्यों? क्योंकि हमने एक पॉइंट से दोनों जहाँ वैल्यू सेम था, 55 डिग्री, हमने दोनों तरफ से सेम साइड चलना शुरू किया। तो अगर सेम साइड में देखो, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, मान लेते हैं अगर यहाँ 4 है, तो क्या होता है हमारा, ये 5 था, ये 4 था, मीन्स इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है साइड, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये तो होगा, लेकिन इसकी यूनिट क्या थी, अगर मान लो यहाँ 4 थी
तो ये हम क्या लिख देते, जो हमारे पास ए बी है वो आरपी के, ए बी आरपी के इक्वल नहीं है, मीन्स ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास इतना ऐसे दिया था हमारे पास, इसलिए हमने इसका किया। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई एक पॉइंट पकड़ना जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो एंगल की। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट पकड़ेंगे और उसको चलना शुरू कर दो। जिस साइड एक एंगल एक ट्राइंगल में चलेंगे वो हम सेम साइड में दूसरी वाली ट्राइंगल में भी चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, हमको तीनों साइड्स इक्वल मिल गए, तीनों एंगल इक्वल मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा किसका, पी क्यू आर के, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट किस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमेशा एक बात ध्यान में रखना। चलो अब करते हैं, हम थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास, थ्योरम फर्स्ट, ट्राइंगल चैप्टर का पहला थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो पहला थ्योरम क्या कह रहा है, हमारे पास एक थ्योरम है, कौन सा, साइड एंगल साइड थ्योरम। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना है, साइड एंगल और साइड, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साइड एंगल और साइड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SAS। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म कभी भी ज्यादातर लिखना होता है हमको, क्यों, क्योंकि हम इतना लंबा लिखेंगे थोड़ी ना, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो हम यहाँ जल्दी में क्या करते हैं, साइड एंगल साइड को SAS प्रॉपर्टी लिख के और डायरेक्ट आगे हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि साइड एंगल साइड थ्योरम कहता क्या है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल है, ठीक है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर उसका एक साइड दूसरे साइड के इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के एंगल सेम एंगल दूसरे ट्राइंगल जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, और तीसरा क्या है, साइड, जो तीसरा साइड उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, तो हमारा क्या होगा, वो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये एक थ्योरम कह रहा है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल का, मान लो ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, कौन कौन सा, ABC PQR, देखो ये हमारा ट्राइंगल है, उसमें कह रहा है कि अगर कोई एक साइड मान लो हम AB लेते हैं, AB उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर ये इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, उसके बाद कह रहा है एंगल, मान लो अगर हम एंगल B, ठीक है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला, ये इक्वल है, और कह रहा है कि फिर से साइड, अगर मान लो ये साइड, ठीक है, ये साइड BC इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, देखो पहले हमने साइड लिया एंगल, उसके बाद साइड, अगर ये कोई साइड, ठीक है, अगर ये ले लिया हमने, तो अगर ये ऐसा इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल कौन सा, ABC कॉन्ग्रुएंट टू किसके, PQR के। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम यही साइड और यही एंगल लें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही साइड और यही साइड एंगल लें। ठीक है, हो सकता है कि ये साइड ये एंगल और ये साइड है, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये साइड ये एंगल और ये साइड दिया हो। ठीक है, तो कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा एंगल दिया होगा, मत इसका क्या, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई एक साइड और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दूसरे एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और एक एंगल और दूसरे एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर से एक साइड और दूसरे एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो दिया होगा, तो हमारा जो ट्राइंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखो हम लिख देते हैं उसका, टू triangles are congruent when, या फिर if लिख रहे हैं यहाँ पे, if two sides and including angles and
including angle of one triangle of one triangle is equal to देखो यहाँ स्केच चल नहीं रहा है तो हम इसको दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू दी टू साइड्स and including angle of another triangle। ठीक है, देखो कह रहा है कि देखो हमारे पास साइड एंगल साइड हमको करना है। देखो कैसे होगा, कह रहा है कि अगर एक किसी ट्राइंगल का दो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट कब होगा, कब हो सकता है, जब हमारे पास टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स। मीन्स मान लो कि देखो अगर हम ये साइड ले रहे हैं और ये साइड ले रहे हैं तो इसके बीच का एंगल, या फिर अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये साइड और इनके बीच का एंगल, और ऊपर जा रहे हैं तो ये साइड इसके बीच का एंगल। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि इस साइड और उसके इंक्लूडिंग एंगल्स इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के, देखो इक्वल टू दी टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स। मीन्स मान लो कि अगर ये साइड और इसके बीच के इंक्लूडिंग एंगल्स किसी एक ट्राइंगल का, और सेम ये साइड और इसके बीच का इंक्लूडिंग एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल का अगर हम लें, तो जो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल करते हैं इसका, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसको ऐसे, ठीक है, चलो हमारा फिंगर होगा कुछ ऐसे ABCD। ठीक है, देखो हमको गिवन है, गिवन क्या किया दिया है हमारे पास, गिवन है कौन कौन सा, OA और OB, ये पॉइंट O है। ठीक है, देखो हमारे पास ये बाइसेक्टर है। ठीक है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल है। तो हमको गिवन देखो क्या क्या दिया है हमारे पास, O से A और O से B का डिस्टेंस सेम है, O से A और O से B का डिस्टेंस सेम है। और देखो क्या कह रहा है, O से D और O से C का डिस्टेंस सेम है, O से कौन सा है, O से C और O से D, O से C इक्वल टू O से D। ये हमारा दोनों क्या है, ये गिवन है। ठीक है, और उसके बाद हमको प्रूफ कर रहा है, कहने के लिए कर रहा है प्रूफ, क्या करना है हमको हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, ट्राइंगल BOD के। देखो ट्राइंगल प्रूफ करना है AOD, मीन्स हमारा ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट है ट्राइंगल का, वो वाला ट्राइंगल प्रूफ हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इस वाले ट्राइंगल के BOC के। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास गिवन है क्या क्या, देखो ये गिवन है इस इक्वल के, ये इसके, और देखो हम जब इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा रहे थे तो हम क्या बताए थे कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होता है कि जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों सेम। मीन्स देखो हमारे पास ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मीन्स जो ये वाला एंगल होगा सेम एंगल ये भी होगा, दोनों वैल्यू सेम होगी। मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो
हमारे पास हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल कौन कौन सा है, BOC और AOD में, तो BOC और AOD में हम ट्राइंगल लें तो हमारे पास OC इज इक्वल टू OD, ठीक है, OC इज इक्वल टू OD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, और हमारे पास OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA। ये क्या किया हमको गिवन दिया है, ये गिवन, और एंगल कौन सा, COB, तो एंगल देखो COB इक्वल टू एंगल AOD। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। देखो हमारे पास क्या है, साइड एंगल साइड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए ये लिख दें कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल AOD कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, एंगल B, ट्राइंगल BOC के, ठीक है। हमको यही प्रूफ करना था, देखो हमको यही तो प्रूफ करना था, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे अब, हेंस प्रूफ, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। चलो तो ये एग्जांपल समझ में आ गया। अब दूसरा थ्योरम करते हैं इसका, ठीक है, वाला थ्योरम करते हैं। सेकंड वाला थ्योरम क्या कह रहा है, इसके पहले पढ़े थे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है, मींस SAS, ठीक है। अब पढ़ना है हमको एंगल साइड एंगल, तो इसमें देखो सेम है, हम क्या बोले थे पिछले वाले में कि दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल कौन सा कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए दूसरे के दो साइड और उसके इंक्लूडिंग एंगल्स के, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंगल्स एंड साइड, देखो इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड्स आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड्स, ठीक है। कह रहा है देखो टू एंगल्स, ये देखो ये एंगल और ये एंगल उसके इंक्लूडिंग साइड, ये कह रहा है इक्वल होगा दूसरे के एंगल से और उसके इंक्लूडिंग साइड से। तो मीन्स अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड आ रहा है मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो जो ये ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। देखो हमको यहाँ पे क्या है, मान लो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर इतना दिया तो देखो ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, तो क्या करेंगे एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो हम यहाँ क्या लिखे एंगल, तो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ये समझ जाएंगे कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी तो ASAP कहाँ है, ठीक है, तो ये यहाँ प्रॉपर्टी मत लिखो, ठीक है। देखो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, हमारे पास ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू किसके, एंगल ट्राइंगल PQR के, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। देखो अब इसमें हम थोड़ा क्लियर कर दें, बहुत बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि सिर्फ यही एंगल यही साइड और यही एंगल, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अगर मान लो कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल ये ABC PQR, देखो हम क्या था हमारा ये एंगल ये साइड और ये एंगल, ये दो एंगल इसके बीच का साइड, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये एंगल और ये एंगल एक साथ लें, ठीक है, हो सकता है कि हम ये एंगल और ये एंगल इसके पहले वाले में लिए थे, तो हम हो सकता है इस एंगल को ना लें, ये एंगल और ये एंगल ले लें और ये साइड हो जाए, ठीक है। देखो दो एंगल और उसके इंक्लूडिंग साइड, देखो ये एंगल इसके बीच का इंक्लूडिंग साइड,
अगर हम ये ले लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल और इसके बीच का इंक्लूडिंग साइड, अगर इसके अलावा अगर हम ये ले लें और ये ले लें, इसको ना लें तो ये, तो इसको इंक्लूडिंग साइड ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर ये दोनों एंगल ले रहे हैं तो ये इंक्लूडिंग साइड, ये दोनों एंगल ले रहे हैं तो ये इंक्लूडिंग साइड, और ये दोनों एंगल ले रहे हैं तो ये इंक्लूडिंग साइड, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, ये अगर इंक्लूडिंग लेंगे तो ये, अगर ये और ये ले देंगे तो इंक्लूडिंग साइड ये। तो डिपेंड करता है कि कौन किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कौन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है। चलो अब करते हैं थ्योरम नंबर 3। चलो हम देखते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहा है? एंगल साइड, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? साइड एंगल साइड एंगल और अपोनेंस एंगल साइड, ठीक है। तो एंगल साइड में क्या कह रहा है? कह रहा है देखो, इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कह रहा है दो एंगल और कोई भी एक साइड किसी ट्राइंगल का इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ एनी टू अदर ट्राइंगल। देखो कह रहा है कि अगर कोई भी ट्राइंगल का साइड, मान लो कि हमारा ये एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला इक्वल है, ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला इक्वल है। अब कह रहा है कोई भी साइड, अगर ये साइड ले ले तो देखो ये साइड हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि एंगल साइड एंगल हो जाएगा। हमने ये वाला नहीं लिया क्योंकि एंगल साइड एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई भी साइड, तो कोई भी एक साइड ले लें अगर हम, तो क्या होगा? ये साइड उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर हम ये साइड ले रहे हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं, देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका इक्वल है, मीन्स हमारा एंगल कौन सा हमारा क्या है? देखो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और साइड कौन सा है? ए सी इक्वल टू है पी आर, ठीक है। तो देखो एंगल ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। देखो एंगल साइड, तो हम क्या लिखेंगे? बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी। देखो यहां पे हम लिखेंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी हमारा कौन सा ट्राइंगल? ABC ट्राइंगल, ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQ, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब ये तो हमारा 3 पढ़ना था, इसके अलावा और भी है, एक और है हमारे पास प्रॉपर्टी, और भी 2-3 प्रॉपर्टी और हैं जो हम आगे हमको जैसे जरूरत पड़ेगा हम हमारे यूज के हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम अभी ये इतना करते हैं। देखो इसके बाद हमारे पास और भी है, साइड भी है, एंगल भी है, ठीक है। तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। चलो।